नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि इधर की ना उधर की, किधर की है ममता। जी हां, बंगाल की सियासत ही कुछ और है जो इस बात पर मजबूर कर दे रही है ममता बनर्जी को कि वो दोनों कार्ड खेलें। हालांकि ममता बनर्जी जब बोलती हैं तो अपना इरादा साफ साफ जाहिर कर देती हैं। उन्होंने नंदीग्राम में ये कह भी दिया कि ना 30 की ना 70 की, 100 की राजनीति करेंगे। इस बयान के कई मायने हैं। दरअसल नंदीग्राम में 70% आबादी हिंदू वोटर्स की है, जबकि 30% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है और मुस्लिम वोटर्स वहां पर निर्णायक स्थिति निभाते आए हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया और ये ऐलान करते हुए कहा भी कि मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, मैं हिंदू की बेटी हूँ, पर मैं 30 और 70 नहीं करूँगा, पूरा 100 करूँगी। मतलब साफ था कि ममता बनर्जी दोनों तरह का कार्ड खेल करके अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और यही सियासत की मजबूरी भी होती है। यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने बंगाल में दुर्गा यात्रा, जो दुर्गा भसान होता है, दुर्गा की मूर्ति जब विजयादशमी का 10वां दिन जब होता है और जब वो भसान की प्रक्रिया होती है तो दुर्गा जी की यात्रा चलती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया था और तब जा कर के कहीं हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था। अब आप समझिए कि आज ममता बनर्जी आखिरकार विवश क्यों हैं? उन्हें चुनाव प्रचार करते हुए स्टेज पर दुर्गा पाठ क्यों करना पड़ता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ दुर्गा बनाम श्री राम भी करना चाहती हैं। मतलब साफ है कि श्री राम, जय श्री राम वो बोलते हैं जो बंगाल के बाहर हैं, और चूंकि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ज़ोर शोर से होती है तो इसलिए दुर्गा पाठ करने वाले बंगाल के इंसाइडर हैं। ये एक राजनीति है, पर दूसरी राजनीति ये भी है कि जैसे ही ममता बनर्जी ने स्टेज पर चंडी पाठ किया, दुर्गा पाठ किया, उसके तुरंत बाद वो शमशाबाद में एक मजार पर चली गई और वहाँ जाकर के उन्होंने चादर भी चढ़ाया। दरअसल ममता बनर्जी के सामने इस बार कई मुश्किलें हैं। अगर वो थोड़ा आगे बढ़ के मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी, जिससे उन्हें ज़बरदस्त टक्कर है, बीजेपी उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। वहीं अगर वो मॉडरेट हिंदुत्व कार्ड प्ले करती हैं तो पीरजादा सिद्दीकी, ओवैसी, इन दोनों की पार्टियां ममता बनर्जी पर चढ़ जाती हैं कि देखिए अब ममता बनर्जी भी हिंदू कार्ड खेलने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। तो ममता बनर्जी इन दोनों लाइन के बीच में अपनी एक ऐसी लाइन खींचना चाहती हैं जो बड़ी हो और इन दोनों लोगों की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे पीरजादा सिद्दीकी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, इन दोनों के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। हालांकि जैसे ही ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया, कैलाश विजयवर्गीय जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने कह दिया कि आज ममता को दुर्गा माता की याद क्यों आ रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो उनके सामने नंदीग्राम में खड़े हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ममता बनर्जी दुर्गा पाठ भी ठीक ढंग से नहीं कर पाई हैं और बंगाल की संस्कृति को समझती नहीं है और उन्होंने बंगाल की संस्कृति का अपमान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी ममता बनर्जी सरस्वती वंदना, सरस्वती पाठ, इन तमाम चीज़ों का पाठ ठीक से नहीं कर पाई और इन देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि ममता बनर्जी उनके पिच पर बैटिंग करें और दरअसल नंदीग्राम की सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। वहां पर 53% माहिष्य जाति के लोग हैं, जिस पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है, जबकि 30% आबादी मुसलमानों की है। और ये पूर्वी मिदनापुर की बात करें तो अधिकारी परिवार का वहाँ पर वर्चस्व रहा है। तो ममता बनर्जी नंदीग्राम को रोल मॉडल की तरह पेश करते हुए पूरे बंगाल को ये मैसेज देना चाहती हैं कि पूरे बंगाल की जनता को वो यूनाइट रखना चाहती हैं और ये हिंदू मुस्लिम कार्ड हो, चाहे मुस्लिम के जो पैरोकार अपने को बताते हैं उनके तरफ मुसलमान का वोटर शिफ्ट ना हो और साथ ही साथ हिंदुओं में ये मैसेज भी नहीं जाए कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। इन तमाम फ्रंट पर लड़ते हुए ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो नंदीग्राम की बेटी रही हैं, वहीं से वो निखरी हैं और वहीं से कम्युनिस्ट के सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही हैं और नंदीग्राम ने उन्हें हमेशा अपनाया है और उसी के बाद ये बंगाल के तख्तो ताज पर बैठ पाई थी। लेकिन ठीक दूसरी
तरफ जो शुभेंदु अधिकारी उनके सामने खड़े हैं वो भी उसी आंदोलन के नायक बनकर उभरे थे। सियासी पारा वहाँ पर चरम पर है, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या वाकई न इधर की न उधर की या फिर दोनों तरफ की साबित करने में अपने आप को क्या कामयाब हो पाएंगी। ये चुनाव के रिजल्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। धन्यवाद।